ठाकुर जी हम पे मतलब कि दया करेंगे, ऐसा ऐसा कुछ नहीं सोचते थे। तो फिर उन्होंने बोला शायद ऐसे ठाकुर जी नहीं मिल रहे, मन ही मन में ध्यान करेंगे, अपने भाव से ध्यान करेंगे। गेट में खुला है। तो उन्होंने पहले खाना खाते थे, खाना भी छोड़ दिया ठाकुर जी ने। और खाना ठाकुर जी ने राघव दास जी खाना भी छोड़ दिए कि खाना कम से कम खाना का त्याग करेंगे जब ठाकुर जी मिलेंगे। फिर कुछ दिन के बाद उन्होंने पानी का भी त्याग कर दिया, वैसे ही रहने लगे। हाँ, पानी भी नहीं पिया। कुछ दिन के बाद ना पानी न कुछ भी नहीं, बस भगवान के ध्यान करते थे और मट्ठा पीते थे, छाछ, और वही छाछ पी के और भगवान का ध्यान करते थे 24 घंटा। तो एक दिन राघव दास जी का इतना तबीयत खराब हो गया, इतना कि बाहर से मतलब उनका तो कोई रिश्तेदार था ही नहीं, बाहर जो अगल बगल रहते थे वो आए, डॉक्टर को बुलाया। तो जब डॉक्टर ने चेक किया तो कह रहे इनका तो पेट में अनपच हो गया है। कितना खा रखे हैं। हाँ, तो सब मतलब कि सब सोचते हैं कि मतलब राघव दास जी तो खा नहीं रहे थे, हाँ, ये तो मट्ठा पी रहे हैं और मट्ठा से तो कभी भी अनपच नहीं होता है। तो फिर जो उनके गुरु थे, उनके गुरु बोलते हैं कि हाँ सब पता है राघव दास, तुम अंदर ही अंदर नए नए पकवान बना के खाते हो, तभी तो तुम्हें अनपच हो रहा है। तो वो कहते हैं नहीं, हम सच में कुछ नहीं खाते हैं, हम ठाकुर जी की सौगंध खाते हैं कि हम सिर्फ छाछ ही पीते हैं और कुछ भी नहीं खाते हैं। तो फिर 1-2 दिन डॉक्टर आया और रोज यही बताते जाता था कि अनपच हो गया, अनपच। तो गुरुजी एक दिन हंस के बोलते हैं कि तुम इतना झूठ बोलने लगे कि अब बार बार पूछने पर भी तुम यही बताते हो, तो सच बताओ कि क्या करते हो तुम जो तुम्हें लगता है कि पेट भरा है मेरा और अनपच हो गया है तुम्हें। तो राघव दास जी कहते हैं कि ऐसा तो कुछ करते नहीं है, हम भगवान को भाव में जब जाते हैं, स्मरण में जब ठाकुर जी के पास जाते हैं तो ठाकुर जी मेरे लिए 56 प्रकार का खाना बनाते हैं और जबरदस्ती खिलाते हैं मुझे नहीं भी खाया जाता है तो ठाकुर जी खिलाते हैं। शायद उसी से मेरा पेट में अनपच हो गया होगा। ठाकुर जी को कहते हैं। तो सब जो डॉक्टर रहते हैं उनके गुरुजी रहते हैं, तो गुरुजी हंसने लगते हैं। अच्छा, तो ठाकुर जी के पास आप जाना पर उन्हें उनसे खाना मत खाना, कुछ नहीं कहना कि आप मुझे ठीक रखना चाहते हो तो आप मुझे खाना कुछ मत खिलाना, तभी तो मैं आपके पास दोबारा आ पाऊंगा। तो वो बोलते हैं राघव दास जी ठीक है गुरुजी, आप जैसा बोलेंगे वैसा ही करूंगा मैं। तो फिर अगले दिन ईश्वरन में जाते हैं ठाकुर जी के पास, तो ठाकुर जी जैसे ही खाना खिलाने लगते हैं तो हाथ ही पकड़ लेते हैं राघव दास जी कि आपके चक्कर में ही मतलब कि मेरा पेट में अनपच हो गया है, सब मुझे कहते हैं कितना खाते हैं। तो ठाकुर जी कहते हैं तो नहीं खाओगे तो फिर मतलब राघव दास जी का कोई था ही नहीं, वहाँ पर कोई भी नहीं था, अकेले रहते थे। बस उन्होंने गुरु जी कबीर दास कौन गुरु जी मान रखा था शायद उन्हें, तुलसीदास नाम नहीं आता, सूरदास जी को। तो सूरदास जी ने बोला कि जाना पर ठाकुर जी के हाथों से खाना मत खाना, तो तुम्हारा पेट सही हो जाएगा। तो ठाकुर जी कहने लगे कि जब गए तो ठाकुर जी कहने लगे नहीं खाओगे तो फिर तुम्हारा और तबीयत खराब हो जाएगा क्योंकि तुम छाछ पे जीते हो। तो नहीं, हम तो खाएंगे नहीं, मना करने लगे राघव दास जी, नहीं खाएंगे। तो ठाकुर जी ने कहा चलो ऐसा करते हैं कि द्वारिका में रहते थे राघव दास जी। तो राघव दास जी कहते हैं चलो ऐसा करते हैं कि जैसे कि तुम मेरे द्वारिका में चलो। तो राघव दास जी कहते हैं मजाक तो नहीं कर रहे हो? नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, तुम मेरे द्वारिका में चलो। तो राघव दास जी कहते हैं पर मेरे पास ना खाने के लिए कुछ, ना आपको सजाने के लिए कुछ, ना आपको पहनाने के लिए कुछ, ना आपकी सेवा कैसे करूँगा। ठाकुर जी झोला टांग के खड़ी, देखो सब पैके मेरे पास, आपको बस चलना है। फिर भी विश्वास नहीं हो रहा था राघव दास, मुझे लग रहा था कि ऐसे ही बोल रहे हैं ठाकुर जी। तो कहते हैं नहीं सच में, देखो सब पैक कर रखा है मैंने, माला मुकुट खाना, मैं जहाँ जाता हूँ अपना व्यवस्था करके जाता हूँ। तो ठाकुर जी कहते हैं चलो। राघव दास जी कहते हैं मजाक तो नहीं कर रहे हो? तो कहते हैं नहीं सच में चलो। तो कहते हैं जो प्रतिमा मतलब कि वहाँ बिठा रखी है जहाँ रहते थे राघव दास जी, उनकी सेवा कौन करेगा?
तो कहते हैं ये भी मैं ही हूँ, वो भी वही है। वो वाली प्रतिमा ऐसे ही रहेंगे। उन्हें जो उनके गुरु हैं सूरदास जी, वो उनकी सेवा करा करेंगे। और जो तुम है, तुम मेरे साथ जाके द्वारिका में मेरी सेवा करना। वो बोला। हाँ, तो सच में मान लेते हैं। राघव दास जी कहते हैं ठीक है, जैसा आपका है। और इतना रोते हैं कि भगवान मेरे हालत को देख के मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो गए। इतना दूर है भी द्वारिका में बसने के लिए तैयार हो गए कि तुम ठीक रहो, तुम मेरी सेवा करो, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। फिर ठाकुर जी ने बोला चलो, फिर द्वारिका चले गए। अब द्वारिका में ही रहे और ठाकुर जी ने पहले उनकी सेवा की, राघव दास जी की। जब वो राघव दास जी ठीक हो गए, तब राघव दास जी उनकी सेवा करने लगे। किसने कहना यार लाल की